श्वेता अपने मायके के उस पुरानी आंगन में बैठी थी जहां कभी उसकी हंसी की आवाज गूंजती थी। लेकिन आज वही आंगन उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर दीवार उसके दर्द का मजाक उड़ा रही हो और हर कोना उसे यह याद दिला रहा हो कि अब वह यहाँ अपनी नहीं रही। उसके चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसने कई रातों से अपनी आंखों को आराम नहीं दिया हो और हर रात उसने अपने आंसुओं को चुपचाप तकिए में छुपाकर अपने ही दिल को समझाने की नाकाम कोशिश की हो। तलाक का केस उसके जीवन का ऐसा तूफान बन चुका था जो हर गुजरते दिन के साथ उसकी उम्मीदों की छत को और ज्यादा कमजोर करता जा रहा था। और नई तारीख उसके दिल में नया डर और एक नया दर्द पैदा कर देती थी। उसका अपना भाई जो कभी उसकी हर छोटी खुशी के लिए दुनिया से लड़ जाने को तैयार रहता था, अब उसे ऐसे देखता था जैसे वह उसके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और एक ऐसा बोझ बन चुकी हो जिससे वह जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहता हो। भाभी के ताने अब सिर्फ शब्द नहीं रह गए थे, बल्कि हर रोज उसके आत्मसम्मान को चीरने वाले ऐसे तीर बन गए थे जो धीरे धीरे उसकी आत्मा को घायल कर रहे थे और उसे अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहे थे। कब तक रहेगी यहाँ? यहाँ एक साधारण सा सवाल नहीं था, बल्कि हर बार यह उसके दिल में ऐसा तूफान खड़ा कर देता था जो उसे यह सोचने पर मजबूर कर देता था कि क्या सच में एक लड़की का मायका भी उसके लिए हमेशा के लिए नहीं होता। माँ सब कुछ देखती थी, हर दर्द को समझती थी, लेकिन उनकी खामोशी इस बात की गवाह थी कि कभी कभी हालात इंसान को इतना मजबूर बना देते हैं कि वह चाहकर भी अपने ही बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाता। श्वेता को अब अपने ही घर के दीवारें पराई लगने लगी थी, जैसे हर दीवार के पीछे कोई ऐसी फुसफुसाहट छुपी हो जो उसके बारे में ही बातें कर रही हो और उसे यह एहसास दिला रही हो कि अब वह यहाँ सिर्फ एक मेहमान बनकर रह गई है। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर गहरी नींद में डूब जाता था, तब श्वेता का दर्द जाग उठता था और उसकी आंखों से बहते आंसू उस खामोशी को भी भारी बना देते थे जिसमें वह खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करती थी। वह बार बार अपने बीते हुए खुशहाल दिनों को याद करती थी जब उसके जीवन में प्यार था, विश्वास था और एक ऐसा घर था जिसे वह अपना कह सकती थी। लेकिन अब वही यादें उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बन चुकी थी। कभी कभी वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल करती थी कि क्या वह वही श्वेता है जो कभी हर छोटी बात पर मुस्कुरा देती थी, या फिर वह अब एक ऐसी औरत बन चुकी है जिसकी मुस्कान भी उसके दर्द के बोझ तले कहीं दब चुकी है। उसके अंदर सवालों का एक ऐसा सागर उमड़ पड़ रहा था जिसका कोई किनारा नहीं था और हर सवाल उसे और ज्यादा गहराई में डुबो देता था, जहां से बाहर निकलना उसके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। हर सुबह जब सूरज की किरणें
उसके कमरे में आती थी तो वह एक नई उम्मीद के साथ उठती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता था वैसे वैसे वह उम्मीद धीरे धीरे टूट कर बिखर जाती थी और शाम तक वह फिर से उसी अंधेरे में खो जाती थी। वह अपने अस्तित्व को बचाने की एक ऐसी लड़ाई लड़ रही थी जिसमें उसके पास कोई हथियार नहीं था सिवाय अपने टूटे हुए हौसला हौसले और अपने बेटे के लिए जीने की मजबूरी के। परिवार के बीच रहते हुए भी वह जिस अकेलेपन को महसूस कर रही थी वह इतना गहरा था कि कभी कभी उसे लगता था कि अगर वह इस घर से अचानक गायब हो जाए तो शायद किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। उसके दिल में यह डर घर कर चुका था कि कहीं वह सच में अपने ही लोगों के लिए एक बोझ बनकर रह ना जाए। और यही डर उसे हर पल अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह अपने आंसुओं को छुपाने में इतनी माहिर हो चुकी थी कि अब कोई भी उसके चेहरे को देखकर यह नहीं समझ पाता था कि उसके अंदर कितनी तूफानी लहरें उठ रही है। उसकी हंसी अब सिर्फ एक दिखावा बन चुकी थी, एक ऐसा नकाब जिसे वह हर दिन पहनती थी ताकि दुनिया को यह दिखा सके कि वह ठीक है, जबकि सच्चाई यह थी कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। कभी कभी वह भगवान से यह सवाल करती थी कि आखिर उसकी जिंदगी में इतना दर्द क्यों लिखा गया है और क्या उसने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा उसे हर दिन ब दिन इस तरह मिल रही है। उसके सपने जो कभी उसकी आंखों में चमकते थे अब बिखरे हुए कांच के टुकड़ों की तरह उसके दिल में चुप रहे थे और उसे हर पल यह एहसास दिला रहे थे कि उसने अपनी जिंदगी में क्या खो दिया है। फिर भी इन सब के बीच एक चीज थी जो उसे हर दिन उठने की ताकत देती थी और वह था उसका छोटा सा बेटा जिसकी मासूम मुस्कान उसकी अंधेरे जीवन में एक छोटी सी रोशनी की तरह थी। वह जानती थी कि अगर वह खुद के लिए नहीं जी सकती तो उसे अपने बेटे के लिए जीना होगा, क्योंकि वही जिसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा हो, उसकी टूटती हुई उम्मीदों का आखिरी सहारा था। उसने अपने आंसू पोंछे, खुद को संभाला और मन ही मन यह ठान लिया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो वह हार नहीं मानेगी और अपने बेटे के लिए हर दर्द को सहकर भी मजबूत बनी रहेगी। और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी कि टूटकर भी संभलना ही अब उसकी मजबूरी नहीं बल्कि उसकी पहचान बन चुकी थी। आरो श्वेता की जिंदगी का वह छोटा सा हिस्सा था जो टूटे हुए दिल के बीच भी उसे जीने की वजह देता था, क्योंकि उसकी मासूम हंसी में वह सुकून छुपा था जो श्वेता को हर दर्द के बाद फिर से खड़ा होने की ताकत देता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अपने पिता के लिए जो इंतजार और प्यार था वह इतना सच्चा और गहरा था कि उसे देखकर श्वेता का दिल हर बार एक अजीब सी कसक से भर उठता था, जैसे किसी ने पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया हो। हर महीने का वह दिन
जब आरव अपने पिता से मिलने जाता था, श्वेता के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होता था, क्योंकि जहाँ एक और उसका बेटा खुशी से उछलता कूदता था, वही दूसरी ओर उसका अपना दिल अंदर ही अंदर टूटता चला जाता था। मम्मी पापा मुझे इस बार पार्क भी ले जाएंगे ना, और आइसक्रीम भी खिलाएंगे ना। आरव की यह मासूम बातें श्वेता के चेहरे पर मुस्कान तो ला देती थी, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा खालीपन छोड़ जाता था जिसे वह किसी से बांट नहीं पाती थी। वह हर बार खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती थी, अपने आंसुओं को छुपाकर एक झूठी मुस्कान के साथ उसे तैयार करती थी, ताकि उसके बेटे की खुशी में कोई कमी ना आए और वह अपने पिता के साथ बिताए उन कुछ पलों को पूरी तरह जी सके। लेकिन जैसे ही आरव उसके सामने से दूर जाता था, श्वेता का दिल एकदम से खाली हो जाता था, जैसे उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा कुछ समय के लिए उससे छीन लिया गया हो और वह फिर से अकेलेपन के उस गहरे अंधेरे में गिर गई हो। वह जानती थी कि एक बच्चे के लिए पिता का प्यार कितना जरूरी होता है, इसलिए वह अपने दर्द को दबाकर हर बार उसे जाने देती थी, भले ही उसके अंदर का हर हिस्सा उसे रोकने के लिए चिल्ला रहा होता था। कभी कभी वह सोचती थी कि क्या वह सही कर रही है, क्या अपने बेटे को उस इंसान के पास भेजना ठीक है जिसने उसके जीवन को इस कदर तोड़ दिया। लेकिन फिर वह खुद को समझा देती थी कि बच्चे का हक उसके अपने दर्द से बड़ा होता है। आरव को अब भी यह समझ नहीं आता था कि उसके माता पिता के बीच क्या चल रहा है। उसके लिए तो यह सब सिर्फ एक खेल जैसा था, जिसमें वह कभी मम्मी के पास होता था और कभी पापा के पास, बिना यह जाने कि इस खेल के पीछे कितनी गहरी सच्चाई छुपी है। जब वह वापस आता तो उसकी आंखों में चमक होती थी। वह अपने पिता के साथ बिताए हर पल को उत्साह के साथ सुनाता था और श्वेता चुपचाप उसे सुनते हुए अपने दिल के टुकड़े को जोड़ने की कोशिश करती थी। वह हर बार यह दिखाने की कोशिश करती थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यह थी कि हर कहानी, हर हंसी, हर याद उसके दिल में एक ऐसा घाव छोड़ जाती थी जो उसे फिर से उसी दर्द में धकेल देती थी जिससे वह बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। आरव के सवाल अब धीरे धीरे बदलने लगे थे। उसकी मासूमियत में अब जिज्ञासा जुड़ने लगी थी और वह कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेता था जिनका जवाब देना श्वेता के लिए बेहद मुश्किल हो जाता था। मम्मी, आप पापा के साथ क्यों नहीं रहती? यह एक ऐसा सवाल था जो श्वेता के दिल को अंदर तक हिला देता था, क्योंकि इसके पीछे छुपा सच इतना कड़वा था कि वह उसे अपने बच्चे के सामने बयां नहीं कर सकती थी। वह हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उस सवाल को टाल देती थी, लेकिन उसे यह एहसास होने लगा था कि एक दिन उसे इस सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा।
और उस दिन उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं उसके और अमित के बीच की दूरी उसके बेटे के दिल में भी कोई दरार ना डाल दे, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा भी उसी दर्द से गुजरे जिससे वह खुद गुजर चुकी थी। वह अपने हर फैसले को बहुत सोच समझ कर लेने लगी थी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रही थी, उसकी उसमें उसके बेटे का भविष्य भी शामिल था और वह किसी भी कीमत पर उसे टूटने नहीं देना चाहती थी। आरव की छोटी छोटी खुशियां अब श्वेता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी और वह हर हाल में उन्हें पूरा करने की कोशिश करती थी, चाहे इसके लिए उसे अपने दिल के कितने ही टुकड़े क्यों ना करना पड़े। उसके लिए अब सबसे जरूरी यह था कि उसका बेटा एक सामान्य और खुशहाल जी सके, भले ही इसके लिए उसे अपने अंदर के तूफान को हमेशा के लिए दबा कर रखना पड़े। वह हर रात सोने से पहले भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि उसके बेटे को कभी वह दर्द ना मिले जो उसे मिला है और उसकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे, चाहे उसकी अपनी जिंदगी कितनी भी अधूरी क्यों ना रह आ जाए। धीरे धीरे उसने अपने दर्द के साथ जीना सीख लिया था, लेकिन हर बार जब आरव अपने पिता के पास जाता था तो वह दर्द फिर से ताजा हो जाता था और उसे याद दिलाता था कि कुछ जख्म कभी पूरी तरह नहीं भरते। फिर भी वह हर बार खुद को संभालती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह टूट गई तो उसका बेटा भी संभल नहीं पाएगा और यही सोच उसे हर बार फिर से मजबूत बना देती थी। उसने अपनी मुस्कान को अपने बेटे के लिए जिंदा रखा था, भले ही उसके पीछे छुपा दर्द कोई देख नहीं पाता था, लेकिन वह जानती थी कि यही उसकी असली ताकत है। उसकी जिंदगी अब एक ऐसी कहानी बन चुकी थी जिसमें खुशी और दर्द दोनों साथ साथ चल रहे थे और वह हर दिन इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी कि वह टूटने के बाद भी अपने बेटे के लिए खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी और हर हाल में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। एक दिन ऐसा आया जब श्वेता की जिंदगी में वह सच्चाई सामने आई जिसने उसके अंदर बची हुई आखिरी उम्मीद को भी पूरी तरह तोड़कर रख दिया और उसे यह एहसास करा दिया कि जिस रिश्ते को वह अपनी दुनिया समझती थी वह दरअसल एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं था। उस दिन की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन शाम होते होते उसकी दुनिया इस तरह बिखर जाएगी इसका उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि कभी कभी जिसकी जिंदगी सबसे बड़ा वार तब करती है जब इंसान सबसे ज्यादा अनजान होता है। श्वेता को कुछ दिनों से अमित के व्यवहार में अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। उसकी बातों में दूरी, उसके हाव भाव में ठंडापन और उसके साथ बिताए गए हर पल में एक अजीब सी बेगानगी
जो धीरे धीरे उसके मन में शक का बीज बो रही थी। वह कई बार खुद को समझाते कि शायद यह सिर्फ उसका वहम है, शायद हालात की वजह से अमित बदल गया है। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक डर हमेशा पल रहा था कि कहीं यह सब उससे से भी ज्यादा गंभीर तो नहीं। आखिरकार एक दिन उसने सच्चाई जानने का फैसला किया, क्योंकि अनजान रहकर जीना उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक था, जितना कि कड़वी सच्चाई का सामना कर। और इसी फैसले ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जब उसने अमित को उस औरत के साथ देखा जिसके साथ उसका कोई हक नहीं था, तो उस पल उसकी आंखों के सामने जैसे सब कुछ धुंधला पड़ गया और उसका दिल उसी जगह टूटकर बिखर गया जहां वह खड़ी थी। वह सिर्फ एक दृश्य नहीं था, बल्कि उसके विश्वास, उसके प्यार और उसके सपनों का अंत था, जो उसने सालों से सजो कर रखा था और जिसे वह अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझती थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो नहीं पा रही थी, क्योंकि कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वे आंसुओं से नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर इंसान को खत्म कर देते हैं। उसने सोचा था कि अमित उसकी दुनिया है, उसका सहारा है, लेकिन उस दिन उसे यह समझ आ गया कि वही इंसान उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा धोखा बन चुका है। वह खुद से बार बार यह सवाल कर रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या थी। उसने ऐसा क्या काम किया था कि उसे इस तरह का दर्द सहना पड़ा। लेकिन हर सवाल का जवाब सिर्फ एक खामोशी थी, जो उसे और ज्यादा तोड़ रही थी। जब उसने अमित से इस बारे में बात की, तो उसे उम्मीद थी कि शायद वह अपनी गलती स्वीकार करेगा, लेकिन इसके उलट उसने श्वेता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, जैसे सारी गलती उसी की हो और वह खुद पूरी तरह निर्दोष हो। उसके शब्द किसी तलवार से कम नहीं थे। हर एक बात उसके आत्मसम्मान को चीर रही थी और उसे यह एहसास करा रही थी कि अब इस रिश्ते में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। उस पल श्वेता ने यह महसूस किया कि प्यार सिर्फ एक तरफ से निभाया नहीं जा सकता, और जहां सम्मान नहीं होता, वहां कोई भी रिश्ता देर तक टिक नहीं सकता, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न लगे। उस रात उसने बहुत सोचा, अपने हर फैसले को तौला, अपने हर डर का सामना किया, और आखिरकार उसने वह कदम उठाने का फैसला किया जो उसके जीवन का सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी फैसला था। उसने तय किया कि वह अब इस अपमान और धोखे के साथ नहीं जी सकती, क्योंकि अगर वह ऐसा करती तो वह हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा खोती जाती और एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाती। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया, सुलाया, उसके मासूम चेहरे को देखा और वह वादा किया कि वह उसके लिए एक ऐसी जिंदगी बनाएगी जहां उसे कभी यह महसूस ना हो कि उसकी माँ कमजोर थी या उसने गलत के सामने सिर झुका दिया था। सुबह होते ही उसने अपना सामान समेटा, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी शिकायत के और बिना पीछे मुड़ कर देखे, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें जितनी खामोशी से
लिया जाए उतना ही सही होता है। घर की हर चीज उसे रोक रही थी, हर कोना उसे उसके बीते हुए पलों की याद दिला रहा था। लेकिन उसने अपने दिल को पत्थर बना लिया था, क्योंकि अब उसके लिए सबसे जरूरी उसका आत्मसम्मान था। जब वह दरवाजे के बाहर निकली तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने सिर्फ एक घर नहीं छोड़ा, बल्कि अपने जीवन का एक पूरा अध्याय पीछे छोड़ दिया है, जिसे अब वह कभी वापस नहीं पढ़ना चाहती। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसका इरादा मजबूत था, क्योंकि वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन यही रास्ता उसे उस दर्द से दूर ले जाएगा जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। उस दिन से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत थी जो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हुई थी, और जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। उसने अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपनी हिम्मत का हिस्सा बना लिया, क्योंकि अब उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे के भविष्य के लिए भी मजबूत बनना था। उसकी कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी, जहां से वापस लौटना संभव नहीं था, लेकिन आगे बढ़ना ही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। और शायद यही वह पल था जब एक टूटती हुई औरत ने अपने अंदर एक नई ताकत को जन्म दिया, जो उसे आने वाले हर संघर्ष में संभालने वाली थी। समय ने श्वेता को इतना मजबूत बना दिया था कि अब वह हर दर्द को सहते हुए अपने चेहरे पर एक शांत दृढ़ता बनाए रखती थी। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक अधूरी चाहत थी कि काश उसका परिवार फिर से वैसे ही जुड़ जाए जैसे कभी था। अदालत की तारीखें चल रही थी, कागजों में रिश्ते टूटने की प्रक्रिया पूरी हो रही थी, और हर दस्तखत के साथ एक पुराना रिश्ता धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रहा था। लेकिन दिल के रिश्ते अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। इसी बीच त्योहारों का मौसम आ गया, और दिवाली का दिन जैसे हर टूटे हुए दिल में एक नई उम्मीद लेकर आया। लेकिन श्वेता के लिए यह दिन भी बाकी दिनों की तरह ही खाली और अधूरा लग रहा था। घर में दिए जल रहे थे, रोशनी हर कोने में फैल रही थी, लेकिन उसके दिल का अंधेरा अब भी वैसा ही था, जैसे कोई रोशनी वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही हो। आरव बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी जिसे वह शब्दों में नहीं कह पा रहा था, लेकिन श्वेता समझ रही थी कि वह किसका इंतजार कर रहा है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तखत हुई, और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने अमित खड़ा था, जिसके चेहरे पर पहले वाला घमंड नहीं, बल्कि पछतावे की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें झुकी हुई थी, आवाज धीमी थी, और उसके चेहरे पर वह टूटन साफ नजर आ रही थी, जो शायद पहली बार उसे अपनी गलती का
एहसास होने पर आई थी। अमित ने बिना किसी बहाने के, बिना किसी सफाई के सीधे अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा कि उसने अपने ही हाथों से अपना परिवार को तोड़ा और अब वह उसी परिवार को फिर से जोड़ना चाहता है। उसने यह भी कहा कि उसने उस औरत से हर रिश्ता खत्म कर दिया है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें सम्मान और विश्वास होता है, और वही उससे सबसे ज्यादा तोड़ा था। श्वेता चुप खड़ी थी। उसके अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा था, क्योंकि एक ओर उसका आत्मसम्मान उसे पीछे खींच रहा था, तो दूसरी ओर उसका दिल उसे एक मौका देने के लिए कह रहा था। आरव दौड़कर अपने पिता से लिपट गया। उसकी मासूम खुशी ने उस पल को इतना भावुक बना दिया कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई, क्योंकि एक बच्चे के लिए उसका परिवार ही उसकी पूरी दुनिया होता है। अमित ने श्वेता की ओर देखा। उसकी आंखों में एक सच्ची विनती थी, जैसे वह बिना शब्दों के ही उससे माफी मांग रहा हो और एक आखिरी मौका चाह रहा हो अपनी गलती सुधारने का। श्वेता ने अपने बीते हुए हर दर्द को याद किया, हर अपमान, हर आंसू, हर वो रात जब उसने खुद को अकेला महसूस किया था, और फिर उसने अपने बेटे की मुस्कान की ओर देखा, जो इस समय सबसे ज्यादा मायने रखती थी। उसने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए और अमित के सामने खड़ी होकर एक लंबी सांस ली, जैसे वह अपने अतीत के हर दर्द के पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही हो और यह एक नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार कर रही हो। उसने साफ शब्दों में कहा कि यह रिश्ता अब पहले जैसा नहीं होगा। इसमें सबसे पहले सम्मान होगा, और अगर वह फिर से टूटा तो इस बार वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, क्योंकि उसने अब खुद को खोना बंद कर दिया है। अमित ने बिना किसी शर्त से उसकी हर बात को स्वीकार किया, क्योंकि वह समझ चुका था कि इस बार उसे सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि विश्वास भी वापस जीतना होगा। जो सबसे मुश्किल काम होता है। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जहां पहले ताने और दूरी थी, वहां अब एक नई शुरुआत की हल्की सी उम्मीद दिखाई देने लगी, जैसे टूटी हुई चीजें फिर से जुड़ने की कोशिश कर रही हो। दिवाली के दिया की रोशनी अब सिर्फ घर को ही नहीं बल्कि उनके रिश्तों को भी रोशन कर रही थी, और वह अंधेरा जो उतने दिनों से उनके जीवन में छाया हुआ था, अब धीरे धीरे खत्म होने लगा था। श्वेता ने महसूस किया कि जिंदगी हमेशा वो दूसरी मौका नहीं देती, लेकिन जब देती है तो उसे समझदारी से स्वीकार करना भी जरूरी होता है, ताकि टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ा जा सके। उसने अमित का हाथ थाम लिया, लेकिन इस बार वह वही कमजोर श्वेता नहीं थी, बल्कि एक मजबूत और आत्मसम्मान से भरी हुई औरत थी, जिसने अपने दर्द से सीखकर खुद को और बेहतर बना लिया था। आरव दोनों के बीच खड़ा था। उसकी मुस्कान इस बार
की गवाही दे रही थी कि उसका बिखरा हुआ परिवार अब फिर से जुड़ चुका है और उसकी छोटी सी दुनिया फिर से पूरी हो गई है। उस रात सिर्फ दिवाली नहीं थी, बल्कि उनके जीवन में एक नई शुरुआत का त्योहार था, जहां पुराने गिले शिकवे पीछे छूट गए थे और आगे सिर्फ एक नई उम्मीद, एक नया रिश्ता था। श्वेता ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया, क्योंकि उसने उसे टूटने के बाद संभलने की ताकत दी और उसके बिखरे हुए परिवार को फिर से एक कर दिया। और इस तरह एक ऐसा परिवार जो कभी बिखर चुका था, वह फिर से जुड़ गया, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा सच्चा और ज्यादा समझदार बनकर, जहां अब सिर्फ प्यार नहीं बल्कि सम्मान भी था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। दोस्तों, मेरी वीडियो पर आप बस कुछ भी लिख करके कमेंट जरूर कर दें। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद।